बॉर्डर पर क्यों किसानों की तरफ से लंबी लड़ाई चलने की दस्तक आ रही है। 26 दिन बाद किसानों ने अब अगले 7 दिन के आंदोलन का एजेंडा तय कर दिया है। भूख हड़ताल से लेकर खून भरी चिट्ठी तक, घेराव से लेकर थाली बजाने तक, सब कुछ है आंदोलन के आगे के रोड मैप में। बातचीत की सरकारी चिट्ठी भी है, लेकिन कोई तारीख नहीं है। हम जायज मांग लेके आए। 3 कानून आए हैं, ये कृषि विरोधी कानून है। हड़ताल है, एक शॉर्ट टर्म है, एक हफ्ते की है। अब तक 26 दिन और कितने दिन चलेगा किसान आंदोलन? 6 दौर की बातचीत के बाद अब कब होगी बात? रुकेगा या और बढ़ेगा? सोमवार को किसान आंदोलन ने नया रूप और नया मोड़ ले लिया है। आंदोलन ने अब रिले रेस नुमा भूख हड़ताल की शक्ल ले ली है। यूपी से लेकर हरियाणा तक के बॉर्डर पर जहां भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं 11-11 किसान अब रोज भूख हड़ताल शुरू कर चुके हैं। एक दिन 11, फिर अगले दिन 11 और सरकार की तरफ से भेजी गई बातचीत की चिट्ठी फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। हम जायज मांग लेके आए। ये जो चिट्ठी आई, इसको हम कल मीटिंग में विचारेंगे। ये इसमें कोई अच्छी परिभाषा हो, अच्छी कोई निग्गर बात हो तो हम मीटिंग कर गलबात से तो हम भागते नहीं, ना भागे ना भागेंगे। और ये भी हमारा मानना, मेरा जिंदगी का तजर्बा है, बात से कोई मसला हल होगा ना, टकराव से तो होगा नहीं। जो पिछली मीटिंग हुई है उसके बारे में लिखा है, जो आगे की मीटिंग करनी है उसके लिए तो डेट दी नहीं गई। सरकार तो बोल रही है कि किसान जथेबंदियां एक तारीख निश्चित करें। क्यों करेगी किसान जथेबंदियां एक तारीख निश्चित? अगर सरकार इसको संजीदगी से लेना चाहे तो एक तारीख मित कर, तो हमारे को चिट्ठी भेज दे, तो हम मीटिंग करने वास्ते तैयार हैं। सिंघू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या चिल्ला बॉर्डर हो, आंदोलनकारी किसानों को लगता है सरकार सिर्फ बातचीत का दिखावा करके किसानों के सिर अड़े रहने का ठीकरा फोड़ने में लगी है। किसानों ने 27 दिसंबर तक आंदोलन का तेवर तय कर दिया है। 23 दिसंबर को किसान दिवस के दिन एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की है। 25 से 27 दिसंबर के बीच किसान हरियाणा में टोल प्लाजा को फ्री करा देंगे। किसान समर्थकों से 27 दिसंबर को पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम के दौरान विरोध में थाली बजाने को कहा है। एनडीए नेताओं से समर्थन मांगा है, नहीं मिला तो उनका घेराव करेंगे। सर्वोच्च उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि किसानों के साथ वार्ता करिए, वार्ता करके समस्या का समाधान निकालिए, सरकार उस क्रम में वार्ता किसानों से कर रही है। नहीं, पिछले 10 दिन से किसान सरकार को याद नहीं आए थे कि हम इनसे वार्ता कर लें। सिंघू बॉर्डर पर किसान रक्तदान करते हुए दिखे। ये रक्तदान किसी की जान नहीं बल्कि आंदोलन के लिए किया जा रहा है, जहां किसानों ने अब अपने खून से रोज प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखने की तैयारी की है। आज पहले ही लेटर लिखा हुआ है, तो डेली लिखे जाएंगे जब तक ये वो कानून वापस नहीं लेता। ये जो जितना भी इधर किसान आया हुआ है, पूरे भारत का किसान, वो कहता है कि हमारा खून बह जाए, हम इधर से जाएंगे नहीं। इसके अलावा पंजाब में मंडियों को बंद करने का भी ऐलान किया गया है। 4 दिन तक मंडी बंद रखने का ऐलान इसलिए क्योंकि आयकर विभाग ने 14 बड़े आढ़तियों पर छापेमारी की। मंगलवार तो लेके शुक्रवार तक 4 दिन वास्ते ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੇਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਾਂਗੇ। मोदी जी बढ़ते चलो। एक तरफ आंदोलन है, दूसरी तरफ राजनीति। दिल्ली में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी कानून समर्थक किसानों के साथ पदयात्रा पर निकले। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों के सम्मान में सरकार संवाद पे विश्वास करती है, बातचीत पे विश्वास करती है, और इसीलिए जो है टकराव का रास्ता कभी सरकार ने नहीं अपनाया, टॉक का रास्ता अपनाया, बातचीत का रास्ता अपनाया। किसान आंदोलन जल्द नहीं थमा तो चिंता देश की सुरक्षा एजेंसियों को होने लगी है। जांच एजेंसियों को लग रहा है कि किसानों के आंदोलन की आग में
देश विरोधी तेजी से अपना हाथ सेकने में लगे हुए हैं। क्या सच ये भी है? अरविंद ओझा और अनीशा माथुर के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। किसानों के आंदोलन में क्या देश विरोधी शक्तियों की घुसपैठ की दस्तक हो चुकी है? जांच एजेंसियां अब इसी की जांच में जुट गई। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह को हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है। ध्यान से सुन लेना भाई, किसान जवानों के रसद को नहीं रोक सकता। 62 के धोखेबाजों ने उस ट्रेन को रोका है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को किसानों के आंदोलन में कुछ साजिश दिखती है। बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है, बड़ी साजिश है। ध्यान से सुन लेना भाई, लेह और लद्दाख में आज ट्रक नहीं जा सकता। ट्रेन रसद से, खाद्य सामग्रियों से भरा हुआ उन देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले लोगों के ट्रेन को भी लोगों ने रोका है। किसान जवानों के रसद को नहीं रोक सकता। 62 के धोखेबाजों ने उस ट्रेन को रोका है। क्या इसकी वजह भारत के किसानों के नाम पर विदेशों में भारत विरोधी प्रदर्शन से जुड़ा है? आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह को जांच एजेंसियों के सूत्रों ने अहम जानकारी दी। भारत में चल रहे किसान आंदोलन के नाम पर ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका में कई खालिस्तानी समर्थकों ने विदेशी दूतावासों के सामने प्रदर्शन किए थे। इन्हीं खालिस्तानी समर्थकों के जरिए भारत में कई एनजीओ में पैसे आए हैं, जिसकी पड़ताल एनआईए, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। जैसे 13 दिसंबर की इस तस्वीर को देखिए। न्यूयॉर्क में सिख युवा भारत के किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। तभी खालिस्तानी संगठनों से जुड़े लोगों ने दखल दी, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान किया। ऐसे ही और भी प्रदर्शनों में पता चला है कि सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और खालिस्तान टाइगर फोर्स जैसे संगठन शामिल थे। जांच एजेंसियों को लगता है कि भारत में भी किसान आंदोलन के समर्थन के नाम पर कुछ देश विरोधी एनजीओ को फंडिंग की जा रही है। मकसद भारत में माहौल बिगाड़ना है। इसलिए ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी से होने वाली विदेशी फंडिंग को खंगाला जाएगा। आज तक को गृह मंत्रालय के सूत्रों ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि कश्मीर में जिस तरीके से अलगाववादी संगठनों पर बड़ा प्रहार कई एजेंसियों ने किया है, उसी की तर्ज पर खालिस्तानी संगठन और उससे जुड़े हुए एनजीओ पर बड़ा प्रहार होगा, जिससे इनकी फंडिंग की रीढ़ टूट जाएगी। इसलिए अब पतवंत सिंह उन्नम, परमजीत सिंह पम्मा और हरदीप सिंह निज्जर जैसे खालिस्तानी आतंकियों की भारत में मौजूद प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए लिस्ट एनआईए तैयार कर रही है। लेकिन किसान आंदोलन से जुड़े नेता खालिस्तानी फंडिंग के आरोप को नकारते हैं। ये कोई पैसा आ रहा है, हमारे विदेश के लड़के गए, जमीन बेच के गए, जो उनके दादे बाबे की जायदाद को खतरा है, कारोबार को खतरा है, तो कोई 10 रुपए भेज रहा है किसान आंदोलन को, उसकी इज्जत होनी चाहिए। वो पैसा उन लोगों का है, उन किसान पुत्रों का पैसा है। ये कोई विदेश फंडिंग है, चाइना का पैसा नहीं है और अमेरिका का पैसा नहीं है। किसानों की ऐसी ही तस्वीरें, वीडियो सामने आने पर सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक में कुछ लोगों को आंदोलन हजम नहीं होता और यही सियासी बदहजमी किसान आंदोलन पर सवाल उठाते विवादित बयानों को उगलती है। वहाँ पर अब किसान बहुत कम है। अब तो वहाँ पर राजनीतिज्ञ हैं, कम्युनिस्ट दलों के लोग बैठे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बैठे हैं, इंदिरा जी को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे, वो लोग बैठे हैं। काजू बादाम खाने वालों, गैंग है हिंदुस्तान के अंदर, वो सक्रिय रहता है। वो चाइना के रिमोट से गैंग चलता है, वो पाकिस्तान के रिमोट से गैंग चलता है। अगर आंदोलन में घुसपैठ कर रहे हैं तो तुरंत उनकी पहचान करके कार्रवाई जरूरी है, वरना भारत के किसानों के आंदोलन पर बढ़ती राजनीति न देश के लिए भली है
न अन्नदाताओं को। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। हमारे देश में कई सारे राजनीतिक परिवार हैं जिनके सदस्य अलग अलग पार्टियों में हैं, फिर भी उनके संबंध सामान्य रहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक परंपरा ही दस्तक होती दिख रही है, जहां राजनीति ने पति पत्नी के बीच तलाक करवा दिया, उन्हें बांट दिया। आखिर क्या है बंगाल की डिवाइड एंड डिलीट पॉलिटिक्स, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जो लोग ग्रीडी है उन लोगों को भुला के, फुसला के, ले आके जगह देता है, उन पार्टी में हम कैसे रह सकते। तो आज बाहर में काम करते करते मेरा महालक्ष्मी को तृणमूल कांग्रेस ने चोरी कर लिया। चुनाव जीतने के लिए पार्टियों में तोड़फोड़, नेताओं का पार्टी बदलना तो आम बात है, लेकिन बंगाल चुनाव में सियासी आस्था, रिश्तों के विश्वास पर भारी पड़ गई है। बात मियां बीवी के रिश्तों तक आ चुकी है, जिसने पति पत्नी को भी बांट दिया है। इसके अलावा बंगाल के सियासी संग्राम में नेताओं के दाग मिटाने के पुराने पैतरे भी आजमाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात इन दो चेहरों की, जो 10 साल बाद साथ रहकर जुदा हो गए। सोमवार को भाजपा सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये बात सुजाता के पति सौमित्र को नागवार गुजरी और उन्होंने मीडिया के सामने आकर सुजाता से रिश्तों पर पूर्ण विराम लगा दिया। मैं तो पूरा आज डिवोर्स दे रहा हूं। मैं आज डिवोर्स नोटिस भी भेज दे रहा हूं। बाहर देखने के लिए तो आज मेरा घर चला गया, तो मेरा आज घर परिवार कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आज से बीजेपी का एक वर्कर हूं। तृणमूल कांग्रेस में लगातार सेन से बीजेपी गदगद है। ममता के बागियों को बटोरने में बीजेपी कामयाबी हो रही है, लेकिन बीजेपी के इस सिपाही को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि पार्टी की खुशी उनके लिए गम बन जाएगी। मुझे सम्मान देने का लायक नहीं समझा, तो मैं सोचा जिस पार्टी में मुझे सम्मान देगा, जिस पार्टी में मुझे प्यार देगा, जिस पार्टी मुझे निरापत्ता देगा, मैं उस पार्टी के लिए जान जोखिम में डाल सकती हूँ। जिस पार्टी मुझे सम्मान नहीं देगा, आज से वो पार्टी छोड़ दिया। बाहर में काम करते करते मेरा महालक्ष्मी को तृणमूल कांग्रेस ने चोरी कर लिया। तृणमूल कांग्रेस में मेरे को मालूम ही नहीं था जिसको क्या बोला, क्या देंगे, क्या पोस्ट देंगे। हो सकता है उसको राज्य का मुख्यमंत्री बना दे। जिस तरह से नेता चुनाव में अपनी आस्था बदलते हैं, उसी तरह पार्टियां भी अपने फायदे के लिए नेताओं को लेकर अपनी राय बदल लेती है। टीएमसी के अनुसार शुभेंदु अधिकारी इसकी मिसाल है, जिनकी हाल ही में बीजेपी में धमाकेदार एंट्री हुई है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जिंदाबाद। हमार बड़ो भाई दादा माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद। आज भाई शुभेंदु अन्याय के खिलाफ, बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं। आपको दल बदल लग रहा है दीदी। शुभेंदु अधिकारी को पाकर बीजेपी को अपना लक्ष्य करीब नजर आ रहा है, जो ममता के खिलाफ बीजेपी का अहम कार्ड साबित हो सकते हैं। तोलाबाज भाई को हटाओ, तोलाबाज भाई को हटाओ, तोलाबाज भाई को हटाओ। अब जब शुभेंदु बीजेपी का शुभ करने में लग गए हैं, तो तृणमूल कांग्रेस उनके कथित घोटालों की तस्वीरों को खोज रही है, जो कभी ममता के गले की हड्डी थी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दिया है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी कथित तौर पर पैसे लेते हुए दिखे थे। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का जादुई कपड़े धोने का अभियान जारी है। बीजेपी में शामिल हों और धुलाई करके स्वच्छ बनकर उभरें। पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी और तृणमूल के बीच नाक की लड़ाई बन गया है, जो नेताओं के मन के अलावा रिश्तों की परिभाषा को भी बदलता हुआ दिख रहा है। राम मंदिर के चंदे पर राजनीति की नई दस्तक हुई है। अपना हिंदुत्व बड़ा दिखाने, दूसरे का हिंदुत्व राजनीतिक बताने का आमना सामना हो रहा है। मुद्दा राम मंदिर निर्माण का खत्म हुआ तो दंगल राम मंदिर के लिए घर घर जाकर चंदा लेने पर शुरू हुआ। अयोध्या में रविवार को राम बारात निकलने से पहले भगवान राम को 56 भोग लगाकर खिलाया गया, तो हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाली शिवसेना को लगता है कि राम मंदिर निर्माण के नाम पर बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी
चंदा खाने की राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या के राजा के लिए आप चंदा मांगने के लिए घर घर जाएंगे तो ये राजा का अपमान है हमारा और हिंदुत्व का भी अपमान है। मकर संक्रांति से विश्व हिंदू परिषद बड़ा आयोजन चलाने जा रहा है। इसी के लिए अभी संत सम्मेलन अलग अलग शहरों में हो रहे हैं। तैयारी ये है कि 5 लाख गांवों के 11 करोड़ परिवारों तक स्वयं सेवकों की टोली पहुंचेगी। 1 रुपए से मन की इच्छा तक का चंदा लेने का कूपन दिया जाएगा। देश की आधी आबादी तक चंदा लेकर राम मंदिर का चित्र पहुंचाने का काम विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बनी टोली करेगी। जितने घरों में जाएंगे उतने ही कूपन छापे गए। लगभग 100 रुपए के 8 करोड़ से भी ज्यादा कूपन छपे हैं। अब तक हिंदुत्व के नाम पर झंडा बुलंद करने वाली शिवसेना को यही नहीं भा रहा है। मुखपत्र सामना में लिखा, राम मंदिर के चंदे के नाम पर ये 4 लाख स्वयंसेवक एकाध पार्टी के राजनीतिक प्रचारक के रूप में घर घर जाने वाले होंगे तो ये मंदिर के लिए अपना खून बहाने वालों की आत्मा का अपमान होगा। राम की नाम की राजनीतिक नौटंकी बंद करिए। शिवसेना को मैं अगर कहूं कि जनता ने नकार दिया है, भले वह तिकड़म करके महाराष्ट्र की सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भी जब चुनाव होंगे वहां भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत में आएगी। दरअसल शिवसेना और बीजेपी दोनों की सियासी पिच हिंदुत्व की रही है, लेकिन अब कांग्रेस के खिलाड़ियों के साथ सरकारी पारी खेल रही शिवसेना को लगता है कहीं राम मंदिर का मैदान अकेले बीजेपी न मार ले जाए, लिहाजा राम पर राजनीति जारी है। आज तक ब्यूरो। राजस्थान में शराबबंदी नहीं है, फिर भी वहां पर सबसे कम शराब पी जाती है। लेकिन जिस बिहार में पिछले 5 साल से शराबबंदी है, वहां महाराष्ट्र के मुकाबले ज्यादा शराब पी जाती है। अगर कारण जानना चाहते हैं आप, तो हमारे इस रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। क्या शपथ लेने भर से शराब छोड़ी जा सकती है? क्या कोई बॉस के कहने से शराब छोड़ सकता है? क्या जबरदस्ती शराब की लत छोड़ना मुमकिन है? जिस देश में बार बार टोकने पर भी लोग मास्क न लगाते हों, वहां शपथ लेने भर से नशे से तौबा करने को आप क्या कहेंगे? पटना में बिहार के पुलिस मुख्यालय में असंभव को संभव बनाने की ऐसी ही कोशिश की जा रही है। आज दिनांक 21/12/20 को सरदार पटेल भवन के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा। ये बिहार के नए डीजीपी हैं, जो नई जिम्मेदारी संभालते ही अपने बॉस के सपने को साकार करने में जुट गए। इसके लिए सिंघल साहब ने पटना समेत बिहार के सभी थानों में पुलिस वालों को शराब न पीने की पक्की कसम खिलवा दी। बिहार में शपथ से शराब को खत्म करने के इस आइडिया पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, अब उसकी वजह जानिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे कहता है कि ड्राई स्टेट बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा शराब की खपत है। बिहार में 15.5% पुरुष शराब पीते हैं, तो महाराष्ट्र में उससे कम 13.9%। इलाका ग्रामीण हो या फिर शहरी, बिहार महाराष्ट्र से आगे है, जहां शराबबंदी लागू नहीं है। याद रहे कि बिहार में पिछले 5 साल से शराबबंदी है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो आपको तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो से पता चलेगी, जिसमें अवैध शराब बेचने वाला खुलेआम पुलिस के छोटे बड़े अफसरों से सेटिंग का दावा कर रहा है। तो कुछ कम नहीं कीजिएगा? 5-6 को लेवे लगे। पूछ लीजिए वही बात है, बड़ी दूरी पड़ता है। बैठ के पीने होने का व्यवस्था, दुकानें खोल देंगे, सब है, पुलिस नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बड़ा छोटा सब हमारे पास आता है। बनाए व्यवहार से बेचारे। छापा के डरना न है, पुलिस के डरना न है। ये वीडियो कब का है, कहां का है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन जिस अकड़ के साथ बिहार में शराब बेची जा रही है, वो शराबबंदी के कानून को लागू करने के
तौर तरीकों पर ही सवाल उठाने के लिए काफी है। नीतीश कुमार की तमाम कोशिशों के बावजूद बिहार में सड़क किनारे इस तरह के ठेके खुले हुए हैं। इंग्लिश है कि इंग्लिश है क्या रुपये? 350 रुपया हाफ। कौन सा? ब्लेंडर नहीं है सर, ये दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। आइए थोड़ा MP ब्लू कहाँ रखे हैं? अच्छा अच्छा। अच्छा ब्लू रॉक कितने का है? 350। 350। बस यही इंग्लिश में ही है ना? और वो देसी में? देसी में ही है, टांच माल है उसका नाम। टांच माल क्या रुपया? 80 रुपया। बियर भी है क्या? बियर। अच्छा बियर जिससे बात कर रहे हैं उनसे। वायरल वीडियो बता रहा है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद नशा किया जा सकता है। ये फैसला कहीं न कहीं पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार की लत को ही बढ़ावा दे रहा है, जिससे इस दर्द को शायद खत्म किया जा सकता है। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।